हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो चलिए पढ़ने के लिए चलते हैं सीधे डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो रेशमा जो है वो अपने भाई के साथ कोस्टल एरिया में रहती है एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो वो शॉर्ट स्टोरी लिखने में काफ़ी फॉन्ड ऑफ है। Her grandmother all loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share her with her grandmother on the 60th birthday. The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. Reshma was aware that in those days the sailor used star to find direction at night, but in her story a situation arose wherein the sailor got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. Reshma could not take her story forward as she could not think of a way for the sailor to find the directions. तो रेशमा ने कहानी लिखने की बहुत शौकीन है। वो बहुत ज़्यादा स्टोरीज को लिखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है एंड वो चाहती थी कि अपने उनकी दादी की 60th बर्थडे में, यानी कि जब दादी की 60th बर्थडे हो तो वो ये स्टोरी उन्हें सुनाए। तो जो स्टोरी थी ये टोटली बेस्ड थी शिप के ऊपर, यानी कि एक मसाला ले जाने वाली जो शिप है उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड थी। पुराने ज़माने में रेशमा ये जानती थी कि जब सेलर जहाज में जाते थे, इधर से उधर करते थे, तो वो नाइट की डायरेक्शंस देखने के लिए, यानी कि रात में दिशा देखने के लिए तारों का उपयोग करते थे या तारों की बात करते थे, तारे देखते थे। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज, मतलब उसकी स्टोरी में एक ऐसी कंडीशन आई जिस दिन बादल थे, तूफान था, आसमान साफ नहीं था। अब रेशमा अपनी कहानी आगे लेके ही नहीं जा सकी क्योंकि सेलर तो फंस गया और उसको इतना नहीं पता था कि अब इस स्टोरी को आगे क्या मोड़ दिया जाए। तो शी सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। तो उसने ये इंटरनेट में ढूंढा, स्कूल की लाइब्रेरी में ढूंढा एंड उसको एक आइडिया मिला कि जो सेलर होते हैं या ट्रैवलर होते हैं वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास, जिससे कि डायरेक्शंस पता लग सके, डायरेक्शन देखे जाए। तो रेशमा ने क्या किया, पेंसिल बॉक्स को या पर्स में मैग्नेट के बारे में सुना था कि पेंसिल बॉक्स में या पर्स में एक चुंबक होता है जिससे हम अपना पेंसिल बॉक्स को बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एक राइटिंग बोर्ड होता है उसके स्कूल में, उसमें जो डस्टर है उसमें भी एक मैग्नेट है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, पर उसने कभी इन चीजों को केयरफुली देखा नहीं था। बट नाउ वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी इस चीज को जानने के लिए कि मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपास कैसे वर्क करते हैं। सो मैग्नेट्स आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे ये पिन होल्डर है, इसमें भी मैग्नेट है, एक डस्टर है, इसमें मैग्नेट है ना। नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल फोन का जो केस होता है इसमें मैग्नेट्स होते हैं, और आपके पेंसिल बॉक्स में इसमें आपको क्या दिखेंगे, मैग्नेट्स दिखेंगे, है ना। तो मैग्नेट्स आपको यहाँ पर हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारे कपबोर्ड्स में मैग्नेट होता है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ डोर में यहाँ पर हमें मैग्नेट देखने को मिलेगा, डोर में हमें यहाँ पर मैग्नेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कि जैसे हमारे फ्रिज के डोर होते हैं उन पे भी मैग्नेट होता है, या आपने देखे होंगे फ्रिज मैग्नेट्स आते हैं ना, वो भी हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरीके के हमारे मैग्नेट होते हैं जो चिपक जाते हैं हमारे फ्रिज से। तो मैग्नेट जो सेलर यूज करते थे उस टाइम में वो एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट थे, नोन एज लोड स्टोन, और इनको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था, विच वॉज डिस्कवर्ड इन द एशियन टाइम, जो पुराने जमाने के टाइम पे चलते थे। लेटर ऑन बाद में पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये पता लगा जो चुंबक है वो लोहे के टुकड़ों से भी बनाए जा सकते हैं। और अब हमें पता लग रहा है कि जो मैग्नेट है वो डिफरेंट मटेरियल्स से बनते हैं। जो मैग्नेट हम अपने स्कूल लैबोरेटरी में या कहीं पर देखते हैं, पेंसिल बॉक्सेस में, स्टिकर में देखते हैं, टॉयज में देखते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ये कृत्रिम चुंबक है, बनाए गए चुंबक हैं, ये कोई नेचुरली मैग्नेट नहीं है। तो मैग्नेट जो है वेरियस शेप के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की इनकी शेप होती है। जैसे बार मैग्नेट आपको दिखेगा, यू शेप मैग्नेट दिखेगा, रिंग मैग्नेट आपको दिखेगा, तो ये अलग अलग तरीके के चुंबक हमारे पास है। सो डू मैग्नेट स्टिक टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स ओनली, क्या सिर्फ चुंबक कुछ ही तरीके के मटेरियल के साथ चिपकता है या हर मटेरियल के साथ चिपकता है। सो बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। तो कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाएं, जैसे कि मैग्नेट आपने लिया, प्रिडिक्ट करना है कि आपने एक स्टिक बनाई जिससे क्या करें,
प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। और आप क्या देखेंगे कि इमेजिन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं इस चुंबक से चिपक जाती हैं या इससे आकर्षित होती हैं। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड। अब इस चुंबक को अपने हाथ में उठाएं एंड वन बाय वन इन ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आए। जैसे आप वन बाय वन इन ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे, आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ये चुंबक जो है ये अट्रैक्ट होते हैं, या ये चुंबक जो है अट्रैक्ट कर लेता है इस मैग्नेट को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। So now hold magnet in your hand and bring it to near the object one by one. Observe which of the object sticks to the magnet. ठीक है, तो लकड़ी है, स्क्रू है, कोई पेपर है, पेपर क्लिप है, वो जो होती है ना पेपर क्लिप जिससे हम पेपर को जोड़ लेते हैं, मतलब जोड़ के क्या रखते हैं, दो चार पेपर जैसे उड़ जाता है तो उनको अटका देते हैं। तार है, चाबी है, शार्पनर है, ऑल पिन है, मैच बॉक्स है, स्केच पेन है, ग्लास है, पेयर्स ऑफ सीजर्स है, वैक्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ मोमबत्ती है, कैंडल है, स्केल है, स्टेपलाइजर है, स्टेपलर है, पेंसिल है, एंड क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो वन बाय वन यू हैव टू चूज एन ऑब्जेक्ट एंड देन ट्राई टू स्टिक, और यू कैन से दैट मतलब ट्राई टू मेक स्टिक इट ऑन मैग्नेट। इसको ट्राई करना कि ये चिपके। फिर वन बाय वन आप यहाँ पे देखना कि पेंसिल किससे बनी है, क्या मटेरियल है, प्रेडिक्शंस देखना कि ये क्या चिपकनी चाहिए या नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये चिपकनी चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन भी है कि ये नहीं स्टिक हुई मैग्नेट से। देन वन बाय वन आप देखें इरेजर जो किस मटेरियल से बना है, रबड़ से बना है, इट विल नॉट स्टिक। और यस, ऑब्जर्वेशन भी मेरी सही है, ये नहीं अटका। वुड से देखना, लकड़ी का जो प्लैंक है या वुडन आप कह सकते हो कोई ब्लॉक है, इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, स्क्रू मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। पेपर नहीं होता, पेपर क्लिप होती है। कॉपर वायर भी इतने नहीं करती, चाबी करती है। शॉर्पनर की ये जो ब्लेड है दैट विल स्टिक, बट द आउटर बॉडी है दैट विल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट वोंट स्टिक। ऑल पिन आपकी स्टिक कर जाएगी। मैच बॉक्स जो आपका पेपर या वुड कार्डबोर्ड से बना, इट वोंट स्टिक। स्केच पेन भी स्टिक नहीं करेगा, ग्लास भी नहीं करेगा। पेयर ऑफ सीजर्स में अगर आप हैंडल पे जाएंगे तो इट वोंट स्टिक, और अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो इट विल स्टिक। कैंडल आपकी स्टिक नहीं करती, स्केल आपका स्टिक नहीं करता, स्टेपलर आपका स्टिक करता है, पेंसिल विल नॉट स्टिक, और क्लॉथ भी यहाँ पर स्टिक नहीं होगी, यानी कि अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से ये डेटा कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये बेसिक सी चीजें हमने जानी। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।